Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. चलिए मेरे साथ निकाले भजन 112। मैं पढ़ता हूं वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा था कि कैसे अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करें। हम विश्वास पर सिखा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कैसे अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करें, क्योंकि विश्वास दिल से काम करता है। और जब तक वचन दिल में ना हो और जब तक वचन दिल में स्थापित ना हो, विश्वास हमारे दिल में नहीं बढ़ सकता है। वचन स्थापित होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है और केवल इसे लेना ही नहीं, लेकिन हमारे दिल में पकड़ लेना है सदा के लिए, इस तरह से यह कि हमारे जीवन में फर्क लेकर आए। इसलिए हम इसे स्थापित करना कहते हैं। केवल इसे सुनना नहीं कि छोड़ दे, लेकिन इसे स्थापित करना। इसलिए हम हफ्ते के बाद हफ्ते इस विषय पर सिखा रहे हैं, इसमें गहरे और गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने संदेश सुने हैं लेकिन उससे मदद नहीं मिली। वो हमारे दिल में स्थापित होनी चाहिए, और जितना ज्यादा हम सुने, जितने अच्छे से हम इसे सुने, उतने ही ज्यादा हमारे दिल में स्थापित होने में मदद मिलती है। अब भजन 112 बताता है कि जब ये सत्य मनुष्य के दिल में स्थापित होता है तो वो कैसे होगा। कुछ सत्य महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको इनमें से कुछ सत्य बता रहा हूं। एक है नई सृष्टि का सत्य। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यदि आप अपने भूतकाल में ऐसे ही बने हैं, अपने भूतकाल के बारे में सोचते हैं, भूतकाल की गलतियां, असफलताओं पर, और खुद को उस पर मारते ही रहते हैं, तो आप विश्वास में कभी नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आगे देखना शुरू न करें और भूतकाल की चीजों को पीछे न छोड़ दें, और सच में उस सत्य को लेकर पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है, और अपने जीवन को मसीह में नया देखें और खुद को नई सृष्टि के रूप में देखें, विश्वास नहीं बढ़ेगा। दूसरा सत्य, वो सत्य है कि कैसे वो महान आप में रहता है। पहली बात आपके मन में यही आती है कि सब ठीक है, जो मुझ में रहता है वो महान है इन सारी परिस्थिति से जिसका मैं सामना करता हूं। यदि आपकी समस्या और परिस्थिति के लिए आपकी प्रतिक्रिया नहीं है, तो सत्य अभी भी स्थापित नहीं हुआ। आपको कुछ करना है कि दिल में स्थापित हो जाएं। तीसरा सत्य जो हमने बताया था कि वो सत्य धार्मिकता के बारे में है। बहुत से विश्वासी खुद को सिर पर मारते कहते हैं कि मैं पापी हूं,
नया जन्म पाए हुए पापी हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने बाइबल में ये कैटेगरी कहां से देखी। बाइबल में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। नया जन्म यानी नया जन्म हुआ है। बपतिस्मा पाया पापी नहीं, उद्धार पाया पापी, स्वर्ग में जाने वाला पापी नहीं। केवल संत हैं, केवल धर्मी व्यक्ति हैं। भजन 112 तो धर्मी जन के बारे में कहता है। बस पढ़कर देखें कि कितनी बार धर्मी जन के बारे में यहां पर बताया गया है। यानी आपको विश्वास करना है कि आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, ये एक सत्य है। लेकिन फिर हम चौथे सत्य को देख रहे थे जिसमें हमें अपना दिल स्थापित करना है। ये सत्य है हमारे छुटकारे की वास्तविकता के बारे में। छुटकारे को समझने के लिए हमें दो भागों में इसे समझना होगा। यानी छुटकारे के दो पहलू हैं। एक तो छुटकारे का नैतिक पहलू है और फिर छुटकारे का व्यवहारिक पहलू है। नैतिक पहलू तो वो है जो परमेश्वर ने पहले ही यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर दिया, हासिल किया है 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर, जब उसने नई वाचा शुरू की थी। ये नैतिक पहलू है। स्वर्ग का संविधान लिखा गया, कुछ चीजें स्वर्ग में कानून के रूप में लिखी गई और रखी गई है। क्या आप ये जानते हैं? यह आपके लिए लिखी गई है, यह आपके लिए लागू होती है। कुछ अधिकार और सौभाग्य आपको दिए गए हैं इस संविधान में, इस नई वाचा में। ये आपकी है। क्या आप ये जानते हैं? मेरे साथ निकाले कुलुस्सी अध्याय 1 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 12 से आगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। देखिए, प्रभु हमें योग्य बनाता है, जबरदस्ती भागी नहीं करता, योग्य बनाता है, फिर हमें उसमें सहभागी होना है। देखिए, प्रभु ने नैतिक रूप में हमें योग्य बनाया है, हमें योग्यता दी है, योग्य बनाया है कि सहभागी हो जाएं। छुटकारे का व्यवहारिक पहलू यह है कि हम कैसे उसमें सहभागी हो जाते हैं, जिसमें सहभागी होने के लिए हमें योग्य बनाया। तो प्रभु ने हमें योग्य बनाया। प्रभु का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप जानते हैं कि आप योग्य हैं। सब लोग कहें मैं योग्य हूं कि सहभागी हो जाऊं संतों की विरासत में। आप स्वर्ग के परमेश्वर द्वारा योग्य बनाए गए हैं, कलवरी के क्रूस और यीशु मसीह के बहाए गए लहू और मृत्यु के द्वारा आप योग्य बनाए गए। पहले आप योग्य नहीं थे। यदि आप चाहते तो भी संतों की विरासत में सहभागी नहीं हो सकते थे, लेकिन अब आप योग्य हैं कि संतों की विरासत में सहभागी हो जाएं। उद्धार इसी के बारे में है। अब आप योग्य बने हैं। बहुत से विश्वासी इस पर विश्वास नहीं करते। आप सहभागी होने के योग्य बने हैं कि आप प्रभु की मेज पर बैठे। हम योग्य हैं। और फिर यह कहता है कि उसने हमें छुड़ाया। यह बताता है कि कैसे उसने हमें योग्य बनाया, छुटकारा दिया। अब काल की ओर ध्यान दे। ये काल ही है वो जो हमें पकड़ते हैं, विश्वासियों को पकड़ते हैं। विश्वासी सब कुछ भविष्य में रखते हैं या भूतकाल में, वर्तमान के लिए कुछ नहीं रखते। यदि पूछे वर्तमान के लिए क्या है तो कहते बस रोए, भीख मांगे, ऐसी जिए मरे और फिर स्वर्ग में प्रभु की आशीष का आनंद उठाएं। यदि केवल काल को सही कर ले, काल की समस्या, तो सब ठीक हो जाएगा। उसने हमें छुड़ाया है। सब लोग कहे उसने छुड़ाया है। यह ऐसा है जो हो चुका है पहले ही, जो पहले ही हो चुका है। यह होने वाला नहीं। हमारा छुटकारा आ नहीं रहा है, हमारा छुटकारा कदम ब कदम नहीं हो रहा है। उसने हमें छुड़ाया है। उसने हमें छुड़ाया है अंधकार की सामर्थ से। देखिए कितना महान छुटकारा है। शैतान की सामर्थ से और शैतान के अधिकार से उसने हमें छुड़ाया है। देखिए, शैतान का आपसे अब कुछ काम नहीं, उसका आप पर कोई अधिकार नहीं। उसने आपको छुड़ाया है नैतिक रूप में। स्वर्ग ने, स्वर्ग के काम के द्वारा ही आपको छुड़ाया गया है और आपको छीन लिया गया है हमेशा के लिए शैतान के अधिकार से। क्या आप ये जानते हैं? इसलिए ये कहते न फिरे कि शैतान ने ये किया और वो किया, शैतान ने ये किया और वो किया, ये और वो किया। शैतान कौन है? बाइबल कहती है उसने हमें छुड़ाया है उस सामर्थ से और अधिकार से। कुछ अनुवाद में इसे अधिकार के रूप में लिखा गया, अंधकार की सामर्थ और अधिकार से, जो शैतान का क्षेत्र है। प्रभु ने हमें छुड़ाया है शैतान की सामर्थ और अधिकार से। शैतान का आपसे कोई काम नहीं है। यदि आप उसे अनुमति दे तो वह आपसे खेलते रहेगा, लेकिन उसे अनुमति न दे तो चले जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान को कोई जगह न दे। बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो और वो भागेगा। देखिए, बाइबल कहती है कि उसने शैतान को, प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ को आपके पैरों के नीचे रखा है। बाइबल कहती है कि शैतान आपके पैरों के नीचे है, आपके लिए किया गया है।
ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। उसने हमें अंधकार की सामर्थ से छुड़ाया है, ये हो चुका है। इसलिए ये बात ना कहे कि शैतान क्या कर रहा है, शैतान ने क्या किया है, यानी वो ये कर रहा है और वो कर रहा है। हमेशा ये कहते जाए कि आप अंधकार की सामर्थ से छुड़ाए गए हैं। ये वास्तविकता हो जाए, इसका अंगीकार करने लगे और विश्वास करें और इसके बारे में बातें करें कि ये हो चुका है और ये आप इस अंधकार की सामर्थ और अधिकार से छुड़ाए गए हैं। और फिर इसे सुनिए, उसने हमें लाया है, मतलब उसने हमें लेकर आया है अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। इसका अर्थ है कि हमें एक रास्ते से निकाल कर दूसरे, यानी किसी देश में हम जा रहे थे, उससे बिल्कुल अलग देश में ले जाए गए हैं। जिस देश में हम रहते थे, यानी अंधकार का देश, उससे छुड़ाए गए और हम पूरी तरह से अलग देश में ले जाए गए हैं। आशीष के देश में, आशीष के क्षेत्र में, और आनंद और शांति और खुशी में और अच्छी चीजों में लाए गए हैं। अंधकार के वश से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। यानी अब सच में शैतान के राज्य से छुड़ाए गए हैं और लाए गए हैं, प्रवेश करवाए गए हैं। आपको लाया गया है, ये हो चुका है, लाए गए, पहुंचाए गए। ऐसा नहीं कि जो होने वाला है, ये पहले ही हो चुका है। देखिए फिर से ये कहता है कि कैसे ये सब हुआ। वचन 14 में, जिसमें हमारे पास छुटकारा है। सब लोग कहे हमारे पास ये है। ये ऐसा नहीं जो हमारे पास होगा, हमारे पास है। देखिए यही समस्या है। हम हमेशा चर्च में कहते हैं कि सब कुछ होने वाला है, जैसे मानो सब कुछ होने वाला है कहीं दूर भविष्य में, आकाश में कहीं दूर रोटी है, ऐसी आस्था। कुछ जो होने वाला है, एक दिन, किसी दिन, नीले आसमान के पार, ये सारी चीजें। लेकिन ये ऐसा है जो हो चुका है। उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें लाया है परमेश्वर के राज्य में, और उसने ये सब कुछ किया है क्योंकि हमारे पास छुटकारा है। छुटकारा उसके लहू के द्वारा, यानी पापों की क्षमा है। यानी प्रभु ने ये किया है। ये नैतिक पहलू है, ये स्वर्ग का नियम है। स्वर्ग कहता है, स्वर्ग हमारी ओर देखकर कहता है, देखो ये स्वर्ग का है, ये स्वर्ग का नागरिक है। ये वो नागरिक है जो सारे सौभाग्य के लिए निश्चित किया गया है और अधिकार परमेश्वर ने इसे दिए हैं। नई वाचा के कारण ये परमेश्वर का है। स्वर्ग आपके बारे में यही कहता है। आप क्या कहते हैं? विश्वासी अभी भी कहते हैं कि शैतान ने ये किया और वो किया, जैसे मानो वो अभी भी शैतान की सामर्थ्य में है। लेकिन स्वर्ग कहता है नहीं, तुम उससे बहुत समय पहले आजाद हो और आपने छुटकारा पाया है और आपको सारे अधिकार और सौभाग्य दिए गए हैं। तो व्यवहारिक पहलू है कि जो नैतिक रूप में आपका है उसका उपयोग करना है, या जो नैतिक रूप में आपका है उसे लेना है और उसे लेना है और आनंद उठाना है। वो सब पाना है जो परमेश्वर ने आपको छुटकारे द्वारा दिया है। अब व्यवहारिक पहलू में हमें कमी होती है, नैतिक पहलू में कुछ भी होना बाकी नहीं है। लेकिन लोग हमेशा ऐसे काम करते हैं जैसे मानो प्रभु को कुछ करना है। प्रभु से भीख मांगते, उससे विनती करते, प्रभु के आगे रोते, प्रभु का सिंहासन हिलाते, उपवास और प्रार्थना करके प्रभु को पुकारते और सब कुछ करते हैं और प्रभु से करवाना चाहते। प्रभु कहता मैंने सब कुछ कर दिया, ये पूरा हुआ, ये हो चुका है। इसलिए हम वो सब यहां नहीं करते। हम बस प्रचार करते हैं क्योंकि हम लोगों को विश्वास करने लगाते हैं कि ये पहले ही हो चुका है, कि वो विश्वास में काम करे और जो उनके लिए है उसे ले ले। समझ रहे हैं क्यों जो हम करते हैं उसे क्यों करते हैं? देखिए, हम भीख मांगने में और रोने में नहीं हैं। हम प्रभु से विनती करने और उसके सिंहासन को हिलाने में नहीं है कि प्रभु को नीचे लेकर आए। नहीं, वो 2000 साल पहले नीचे आया था, उसने सब कुछ किया और उसने हमें सब कुछ दे दिया। और बाइबल कहती है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के मन में नहीं उतरी, ऐसी चीजों को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है, उसने हम पर यह प्रकट किया है। यानी ये प्रकाशन का चर्च है। ये चर्च तो प्रकाशन प्रचार करता है कि प्रभु ने क्या किया है और हमें पहले क्या दिया है। मेरे दोस्तों, इसलिए हम प्रभु से भीख मांगने और रोने में नहीं पड़ते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे। अब मैं चंगाई को उदाहरण के रूप में उपयोग करता हूं क्योंकि यह छुटकारे का एक भाग है और इसे आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि सबको इसकी जरूरत है और हर कोई किसी व्यक्ति के साथ में संपर्क में होता है जो इस बात से जा रहा है और ये उनके जीवन का एक भाग है। इसे आसानी से समझा जा सकता है
और यह हर व्यक्ति के लिए लागू हो सकता है। इसलिए मैंने दिखाया, यीशु जब इस संसार में आया, उसने देखा कि इब्राहिम की संतान भिखारी है, बीमार है, दुष्ट आत्माग्रस्त है, और वो बस यही कहते फिरा कि अपनी खाट उठा और चल। उसने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की। क्या आपने गौर किया? आप सारे सुसमाचार पढ़िए, आप कभी नहीं पाएंगे कि यीशु ने परमेश्वर से विनती की, भीख मांगी किसी की चंगाई के लिए। कभी नहीं, क्योंकि यह आशीष तो पहले से ही इब्राहिम की संतान के लिए थी। इब्राहिम की वाचा में, पुरानी वाचा में, तब तक नई वाचा नहीं आई थी। यीशु अब तक क्रूस पर नहीं मरा। यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया था, वो मरा नहीं था, वो जी नहीं उठा। तो वो लोगों को उस छुटकारे के द्वारा नहीं छुड़ा सकता था जो कलवरी के क्रूस पर हुआ था। वो लोगों को पुरानी वाचा के आधार पर चंगाई दे रहा था, और इब्राहिम की वाचा में और इब्राहिम की वाचा की प्रतिज्ञा के अनुसार। यानी देखिए, फर्क था। जैसे यीशु वहां पर चल रहा था अपने समय में, अपने लोगों के बीच में, उसमें और उसके अपने लोगों में, यानी यहूदी लोगों में फर्क था। क्या था? कुछ लोग कहते हैं वो परमेश्वर था और बाकी लोग थे। नहीं, वो मनुष्य था। बाइबल कहती कि प्रेरित अध्याय 10 वचन 38 में परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक दिया। देखिए, परमेश्वर लोगों को चंगाई नहीं दे रहा था। यीशु ने अपने परमेश्वरत्व को छोड़ दिया था और मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के रूप में काम कर सब कुछ किया जैसे मनुष्य करता। यानी जैसे एक भविष्यवक्ता इब्राहिम की वाचा में जो पवित्र आत्मा से भरा था, जैसे कोई भी मनुष्य सेवा करता, जैसे कोई भविष्यवक्ता करता, वो जाकर सब बीमारों को चंगाई दे रहा था। और जो शैतान के साथ आए थे सबको इब्राहिम की वाचा के भविष्यवक्ता के रूप में, ऐसे मनुष्य के रूप में जो पवित्र आत्मा से भरा था, वचन से भरा था, दिल में विश्वास से भरा था, वो लोगों को चंगा और परिपूर्ण घोषित करता रहा। लोग चकित हुए। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, ये आदमी कौन है? इसका अधिकार कहां से आया है? खैर, इसका अधिकार इस सच्चाई से आया कि ये जानता है कि इसका क्या है। केवल यही मनुष्य था जो उस समय पृथ्वी पर था, यहूदी लोगों के बीच, जो जानता था कि उसका क्या है, और बाकी लोग नहीं जानते थे। इसलिए वो इस दशा में बैठे थे। तो वो जाकर सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहता है कि अपना हाथ बढ़ा। बिस्तर पर पड़े व्यक्ति से कहता, उठ और चल। उसने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। उसने उस स्त्री से कहा जो 18 साल से कुबड़ी थी, हे नारी, तू आजाद है। कोड़ी को छू लिया और वो चंगा हो गया। कोई प्रार्थना जुड़ी नहीं थी, क्योंकि आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते जो पहले ही आपका है। बहुत सरल है। आमेन। चलिए इसे और भी विवरण से देखते हैं, क्योंकि चंगाई समझने में हमारी मदद करती है। देखिए, चंगाई 3 स्तर में पाई जा सकती है। एक, संसार के लिए चंगाई है। जब मैं संसार कहता हूं तो हर आस्था के लोग हैं, हर वंश के लोग हैं, हर रंग, हर देश के लोग हैं। उनके वंश, जाति और आस्था के बावजूद, चाहे जो भी फर्क हो, चंगाई सब पा सकते हैं। देखिए, क्योंकि यीशु केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, वो संसार का उद्धारक है। आमीन। ये न भूले, वो संसार का उद्धारक है। वो आया, उसने जगत के पाप उठाए, उसने जगत की बीमारी उठाई, सारे संसार का श्राप उठाया। यानी संसार जुड़ा है, यानी संसार के लिए चंगाई है, अविश्वासी लोगों के लिए चंगाई है। फिर दूसरे स्तर पर विश्वासियों के लिए चंगाई है, वो जो अभी भी शारीरिक स्तर पर बने हुए हैं। जब मैं शारीरिक कहता हूं तो ये ना सोचे कि हम किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, शारीरिक स्तर यानी ये उन्नति का एक स्तर है। ये लोग बहुत ही आत्मिक मन के नहीं हैं, वो बहुत ही शारीरिक मन के हैं एक तरह से। यानी वो पहले ही व्यस्त हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसमें जो वो जानते हैं पृथ्वी के तरीके से। वो परमेश्वर की बातों का पूरा प्रकाशन नहीं समझते हैं, तो वो एक निश्चित स्तर पर रहते हैं। यानी ये लोग जो शारीरिक स्तर पर हैं, उनके लिए चंगाई है, शारीरिक विश्वासी के लिए। और तीसरी बात, चंगाई उन लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए उपलब्ध है जो आत्मिक हैं और जो चंगाई को अपनी मान कर लेते हैं। वो राह नहीं देखते कि कोई आकर उन्हें चंगाई देगा, वो चंगाई को अपना समझ कर लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रभु के वचन से, क्योंकि यहां कुछ लोग होंगे जो इसे न समझे, तो उन्हें यह देखना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम तीसरे पॉइंट पर कैसे बने रहें,
कुछ समय के लिए, यानी आत्मिक मन वाले व्यक्ति के लिए चंगाई। यह हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्वासियों को वो लेना चाहिए जो छुटकारे में हुआ है, और उससे अपने दिल में स्थापित करना है कि यह उनके लिए वास्तविकता हो जाए, कि चंगाई वास्तविकता हो जाए, और हर एक बात जिसके साथ छुटकारे में निपटा गया और वो आपके लिए वास्तविक हो जाए। विश्वासी, सच्चा विश्वासी और कुछ विश्वास करता है, उसका उपयोग करता है जैसे यह उसका अपना है। विश्वासी इसके बारे में है, मैं यही बताऊंगा। लेकिन चलिए एक समय एक को देखते हैं। पहली बात, संसार के लिए चंगाई। मेरे साथ निकाले मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब देखिए, ये कह रहा है बीमारों पर हाथ रखना यीशु के नाम में कि वे चंगे हो जाएं। अब ये किससे कह रहा है? यीशु ने ये चेलों से कहा, लेकिन किस संदर्भ में? यदि आप वचन 16 देखें तो जानेंगे। उसने कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर वचन 17 में बताता है कि क्या होगा जब तुम सारे जगत में जाओगे और लोगों को सुसमाचार बताओगे जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। वहां ये चिन्ह तुम्हारे साथ होंगे। एक चिन्ह यह होगा कि यीशु के नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। ठीक है, ये उस संबंध से कहता है कि जगत में जाना है जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना है, और संसार में सुसमाचार प्रचार करना है। और जैसे तुम घोषणा करते हो, बीमारों पर हाथ रखते जाओ, बीमारों पर हाथ रखो और बीमारी को निकालो, बीमारी को जाने की आज्ञा दो यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का नाम फिलिपी अध्याय 2 वचन 5 से 11 कहता है कि परमेश्वर ने खुद को नम्र किया, यीशु ने खुद को नम्र किया क्रूस पर मृत्यु के लिए भी। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और उस सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया कि यीशु के नाम में हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। यानी परमेश्वर ने यीशु के नाम को स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे अधिकार दिया। यह वो नाम है जो सबसे सामर्थी नाम है, स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे। स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, ये तीन क्षेत्र आज्ञा मानते हैं। जब भी उस नाम में आज्ञा दी जाती है तो वो कहता है, जाओ मेरे नाम में सुसमाचार प्रचार करो। इस सबसे सामर्थी नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। देखिए, यानी बीमारों पर हाथ रख के बीमारों को चंगाई देना तो उस संबंध में होता है कि संसार में जाना जो यीशु को नहीं जानते हैं और उन्हें सुसमाचार बताना है। ये लोग सामान्य रूप में विश्वासी नहीं हैं, और बीमारों पर हाथ रखना है और उन्हें उनकी बीमारी से छुड़ाना है। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया है। अब हम मसीह सभा के बाद मसीह सभा करते, जहां पर विश्वासियों के बाद विश्वासी मसीह सभा में आते हैं, मसीह सभाओं में, और खुद पर हाथ रखवाते हैं, अपने ऊपर हाथ रखवाते हैं। और मैं सोचता हूं कि कई बार गंजेपन का यही तो कारण होता है। बार बार वही विश्वासी, अब ये उनके विचार में होता है, शायद वो अपना हाथ मुझ पर रख देते हैं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, शायद वो इवेंजलिस्ट आकर मुझ पर अपना हाथ रखे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं मसीह विश्वासियों के बारे में कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बपतिस्मा पाए, आत्मा का बपतिस्मा पाए विश्वासी जो नामधारी आत्मिक चर्च के विश्वासी हैं, वो कहते हैं शायद मैं उस इवेंजलिस्ट या उस प्रचारक के पास जाऊं तो वो मुझ पर हाथ रखे, तब मैं शायद ठीक हो जाऊं। देखिए कैसे हो रहा है। प्रभु ने कभी नहीं चाहा था। विश्वासी के लिए चंगाई पाने का सबसे उत्तम तरीका नहीं, विश्वासी के लिए अलग तरीका है। हाथ रखना सामान्य रूप में उसके लिए जिसने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना। आप उन्हें यीशु के बारे में बताते हैं, उन्हें पता नहीं विश्वास कैसे करे, कैसे प्राप्त करे। उन्हें आप ये सुसमाचार बताते हैं कि यीशु उनके लिए मरा और यीशु के नाम में उनके लिए चंगाई और सब कुछ है, और तब आप बीमार पर हाथ रखते हैं और फिर यीशु के नाम में आप उनके लिए चंगाई कहते हैं और फिर बीमारी को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अब सब बदल गया है और हम ये विश्वासियों के लिए करते हैं हर समय, और खासकर विश्वासियों के लिए ये दिखाई देता है, लेकिन ये दूसरी तरह से निश्चित था। परमेश्वर हमेशा हर तरह के लोगों को चंगाई देना चाहता था, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो।
प्रभु ने चंगाई देना चाहता है। कुछ विश्वासियों के लिए सरप्राइज के रूप में आता है। बाइबल में इसके उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया कि यीशु के समय में वो अपने लोगों के पास आता है, यहूदियों के पास, और खासकर यहूदियों को चंगाई देता है। लेकिन फिर भी ऐसे उदाहरण है जिसमें गैर यहूदी अन्य जाति को चंगाई मिलती है। देखिए, बहुत दिलचस्प उदाहरण है। एक उदाहरण सूबेदार का है जो हम मत्ती अध्याय 8 में पाते हैं। सूबेदार रोमी अधिकारी था। वो 100 सिपाहियों पर अधिकारी था। वो अधिकारी कमांडर था और वो यीशु के पास आकर कहता है कि मेरे दास बीमार है, आकर उसके लिए प्रार्थना कर। यीशु कहता है ठीक है, मैं आता हूं, तेरे दास के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और जब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है, वो कमांडर अचानक सोचता है, क्यों? इस आदमी ने लहरों और हवा को आज्ञा दी, इसने आज्ञा दी और उन्होंने माना। यह आदमी बीमारी को जाने की आज्ञा देता और लोग चंगे हो जाते हैं। यह आदमी दुष्टात्मा को जाने की आज्ञा देता और वो जाती है। तो ये घर में क्यों आए? वो कहता है प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, तू बस शब्द कह दे, केवल शब्द ही, तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। अब यीशु, बाइबल कहती है कि इस व्यक्ति के विश्वास को देख के यीशु चकित हुआ। क्यों? क्योंकि उसके खुद के लोग, यहूदी लोगों के पास ऐसा विश्वास नहीं था। यह आदमी कुछ समझ गया था। यह आदमी समझ गया था कि वचन में सामर्थ्य और अधिकार होता है। देखिए, बहुत से विश्वासी इसे नहीं समझते, बहुत से विश्वासी इसे नहीं जानते। वचन तो सच में मिसाइल जैसे है। संसार में सबसे सामर्थ्य चीज तो वचन है, प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन। Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve you. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're going to sing and commit ourselves to God. Sing after me. Right? I will love you. Everybody? I will love you. I will praise you. I will praise you. I will serve you. I will serve you. I will trust you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Say one more time. I will love you, Lord. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind.